भगवत गीता अध्याय 6 ध्यान योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अब श्री कृष्ण की वाणी और भी अधिक शांत और गहरी हो जाती है। अर्जुन का मन कर्म और संन्यास के रहस्यों को सुनकर अब ध्यान की ओर मुड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म करता है पर उसके फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चा सन्यासी है और वही सच्चा योगी है। केवल अग्नि का त्याग कर देना या कर्मों को छोड़ देना सन्यास नहीं कहलाता। सच्चा सन्यास इच्छाओं का त्याग है। हे अर्जुन, जिस अवस्था में मनुष्य संकल्पों से मुक्त हो जाता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रखता और कर्मों में भी लिप्त नहीं होता, उसी को योग कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं ही अपने मन का उद्धार करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जिसने मन को नहीं जीता, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो मन को वश में कर चुका है, वह सर्दी और गर्मी में, सुख और दुख में, मान और अपमान में सदैव समान रहता है। जिसकी बुद्धि ज्ञान और अनुभव से तृप्त है, जो स्थिर है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब समान हो जाते हैं। जो मित्र और शत्रु में, मध्यस्थ और द्वेषी में, साधु और पापी में संभाव रखता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। हे अर्जुन, योगी को चाहिए कि वह एकांत में रहे, अपने शरीर और मन को संयमित रखे, आशा और संग्रह से मुक्त हो और निरंतर आत्मा का ध्यान करे। ध्यान के लिए योगी को चाहिए कि वह स्वच्छ स्थान में स्थिर आसन बिछाए, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। उस पर बैठकर मन, गर्दन और सिर को एक सीध में स्थिर रखे। दृष्टि को नासिका के अग्र भाग पर टिकाए और इधर उधर न देखे। मन को शांत करके, भय से मुक्त होकर, ब्रह्मचर्य में स्थित होकर चित्त को संयमित करे और मुझे ही लक्ष्य बनाकर ध्यान करे। जो इस प्रकार निरंतर मन को वश में रखता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है और अंततः मुझे प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो अधिक खाने वाले के लिए है, न बिल्कुल न खाने वाले के लिए, न अधिक सोने वाले के लिए है, न बिल्कुल न सोने वाले के लिए। जो भोजन, विहार, कर्म, निद्रा और जागरण में संयम रखता है, उसके लिए यह योग दुखों का नाश करने वाला बन जाता है। जब साधना द्वारा मन पूर्णतः संयमित हो जाता है और आत्मा में ही रम जाता है, तब मनुष्य परम संतोष को प्राप्त करता है। उस अवस्था में वह ऐसा आनंद अनुभव करता है जो इंद्रियों से परे है और बुद्धि से ही जाना जाता है। उस आनंद में स्थित होकर वह कभी विचलित नहीं होता। सबसे बड़े दुख को पाकर भी वह उससे डगमगाता नहीं। इसी अवस्था को योग कहा गया है। इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और अविचल मन से करना चाहिए। जहां जहां यह चंचल मन भटक जाए, वहां वहां से उसे लौटाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। हे अर्जुन, जिस योगी का मन शांत है, जिसके रजोगुण शांत हो चुके हैं, जो पाप से रहित है, वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। जो योगी सभी प्राणियों में अपने ही समान आत्मा को देखता है और अपने को सभी प्राणियों में देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता। जो मुझे सभी प्राणियों में स्थित देखता है और सभी को मुझ में स्थित देखता है, वह चाहे जहां रहे मुझ में ही रहता है। जो योगी सबके सुख दुख को अपने समान मानता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन यह सुनकर फिर बोल उठता है, हे कृष्ण, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, वह मुझे बहुत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यह मन चंचल है, अस्थिर है, बलवान है और हठी है। इसे नियंत्रित करना मुझे वायु को पकड़ने जितना कठिन लगता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और हठी है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन असंयमित है, उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो प्रयास करता है, संयम रखता है, उसके लिए योग निश्चित रूप से संभव है। अर्जुन फिर पूछता है, हे प्रभु, जो श्रद्धा से युक्त होकर योग का अभ्यास करता है पर सिद्ध प्राप्त नहीं कर पाता, उसका क्या होता है? क्या वह दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है? श्री कृष्ण दृढ़ स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, उसका कभी विनाश नहीं होता, न इस लोक में न परलोक में। जो कल्याण का मार्ग अपनाता है, वह कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ऐसा योगी पुण्यवान लोकों को प्राप्त करके फिर शुभ कुल में जन्म लेता है, या ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जो अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व जन्म के अभ्यास से वह फिर उसी योग की ओर आकर्षित हो जाता है और निरंतर अभ्यास से वह अंततः पूर्ण सिद्ध को प्राप्त करता है। तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है,
ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और उन सभी योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो श्रद्धा से युक्त होकर अपने अंतरात्मा में मुझ में लीन रहता है। वही मुझे सबसे प्रिय है। कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी युद्ध की प्रतीक्षा में है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब भय नहीं है। अब है संयम, विश्वास और शांति। जय श्री कृष्ण।